वाग्भट अध्याय 5:4 श्लोक नंबर किती है 14 पढ़ो। एक मिनट। 14 सो 13 ले लो। थोड़ा सा सबकी इच्छा है कि निद्रा के बारे में कुछ सुना जाए, ऐसा ही है ना, समथिंग लाइक। ठीक है, सबकी इच्छा है तो थोड़ा नींद ले लेते हैं, है ना। अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 वाग्भट सूत्रस्थान निद्रा वेग धारण। सो कुछ बातें अधूरी रह गई थी निद्रा के बारे में, जो हमें कल टाइम कम था इसलिए बात नहीं की थी। निद्रा वेग धारण समझते हुए निद्रा के बारे में समझना जरूरी है। सो निद्रा क्या है और निद्रा के बारे में निद्रा याति सुखम दुखम पुष्टिम कार्शम बलम अबलम वृषता क्लीबता जीवनम मरणम, इतना सब कुछ क्यों कहा है। पहला वर्ड भी सुखम ऐसा क्यों कहा है, निद्रा याति सुखम। सुख का मतलब क्या है, ये सभी की सभी बातें एक्चुअल निद्रा को अगर आप समझो तो आपको समझ में आएगा। निद्रा इट इज अ रेस्ट फॉर योर हार्ट। निद्रा क्या है, हृदय के लिए एनर्जी रिस्टोर करने का एक फॉर्मूला है। निद्रा क्या है, हार्ट के लिए रेस्ट है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर सभी की सभी बातें जो निद्रा से जुड़ी हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ योर हार्ट। अब हार्ट को हम अगर समझते हैं कि वो कफ का भी स्थान है, व्यान का भी स्थान है और प्राणवायु का मूल स्थान है, रसव स्रोतस का मूल स्थान है, तो इसमें निद्रा जो है क्या रोल प्ले करती है। बेसिकली हार्ट को अगर रेस्ट मिलती है, सी दैट वेगस और वेगस से जुड़ी हुई बातें एक्चुअल आपको निद्रा समझाने के लिए काफ़ी है। स्मॉल ब्रेन से लेकर ओरल कैविटी से लेकर हार्ट, लंग्स, ईसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम एंड बॉवेल सम पार्ट। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ रेस्ट फॉर हार्ट, और हार्ट क्या करता है, व्यान और हृदय स्थिता सर्वदेह संचारी चलोगुण के माध्यम से चलत्व बढ़ाता है, चलोगुण के माध्यम से मोटर न्यूरॉन रिलेटेड पूरे व्यापार चलाता है, मसल्स को चलाता है, इंटेस्टाइन को चलाता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये सभी की सभी बातें चलोगुण के माध्यम से होती है। अब चलोगुण को स्पीड कम करने के बाद एक्चुअल नींद आती है। चलोगुण श्रम के कारण, थकान के कारण, कफ क्षीण होने के बाद थकान महसूस होती है, क्योंकि बल तो कफ की वजह से। अब यहाँ पे चलगुण कम होने के बाद नींद लगती है, लाइक इम्पल्स, नाउ इट विल बीट लाइक दिस वन। इसलिए मसल्स पूरे रिलैक्स हो जाते हैं,
सॉफ्ट मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो शोथग्न कार्य करता है। वहाँ की सूजन जो दिन भर के श्रम की वजह से एक्सेसिव पल्स, एक्सेसिव चलगुन के माध्यम से जो सूजन आई है, आंतों के ऊपर आई है, गैस्ट्राइटिस माने स्टमक के ऊपर आई, इसोफेगाइटिस, कार्डियाटिस, अब नाजल सेप्टम के ऊपर भी सूजन आई है, इसलिए अभी मुझे थकान महसूस होने लगी है, बिकॉज इट इज़ अ इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन राइट नाउ। मेरी सांस फूल रही है या फिर मेरी सांस ज़्यादा चल रही है, क्यों? तो रेस्पिरेशन की डिमांड सूजन की वजह से नाजल सेप्टम के फुलफिल नहीं हो रही है, तो वहाँ मैं ड्राउजी फील करता हूँ, आई गेट टायर्ड। थकान कैसे होती है? ड्यू टू हाइपोक्सिया और कार्डियाटिस की वजह से। अब ये नींद क्या होती है? फिर शोथग्न कार्य करती है और हृदय की सूजन कम करती है, वो इंटेस्टाइन की सूजन कम करती है, गैस्ट्राइटिस कम करती है। इसलिए बढ़िया नींद होने के बाद जहाँ पे शोथ नहीं है, ज्वर नहीं है, ऐसी निराम अवस्था में ये कब होता है, ये समझना जरूरी है। जब स्टमक लाइट हो, जो लोग 5:30 बजे खाना खाते हैं और 10 बजे सोते हैं, उनके लिए ये बातें चल रही है। कृपा करके 9 बजे खाने वाले, 12 बजे सोने वालों के बारे में ये ना सोचें। ये सूर्यास्त के पहले जो खाना खाते हैं, 9:30 से 10:30 के बीच में जो सोते हैं, उनके लिए ये सत्य है। शोथग्न कार्य होने के बाद जब हम नींद से उठते हैं, अग्नि प्रदीप्त होता है, क्योंकि वहाँ पे लघु गुण कार्य कर रहा है और पित्त की प्राकृत मात्रा आ रही है। इंटेस्टाइन की सूजन नींद लेने की वजह से कम हो चुकी है, शोथग्न, तो मल साफ होने लगा है। सुबह उठते ही प्राकृत मल प्रवृत्ति हो रही है। नाजल सेप्टम की जो सूजन थी, जो प्राण के पूरण के बारे में ऑब्स्ट्रक्टिव हो रही थी, वो सूजन कम हो चुकी है। दैट्स वाई प्राण का पूरण होके प्राणवह स्रोतस यानी हृदय, आमाशय जो शोथ युक्त था, उसकी शोथ कम होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। यहाँ पे फिर तम चला, उत्साह हो, श्वास निश्वास, चेष्टा, वेग, प्रवर्तन, ये सब कुछ हो रहा है, वो है नींद। बेसिकली हार्ट इक्वल टू लाइफ। जब तक चल रहा है, जिंदगी चल रही है। व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस और रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पे लाइफ को रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। हार्ट क्या है? मन का स्थान है। हार्ट क्या है? राइट। तो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी इक्वल टू हार्ट, इन ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज अ ब्रेन ऑल्सो। ओके, तो वहाँ की फिजियोलॉजी कौन कंट्रोल करता है? निद्रा कंट्रोल करती है। इसलिए सुख नाम का जो शब्द आता है, निद्रायाति सुखम, तो सुख जो शब्द है वो मन से जुड़ा हुआ है और वो हार्ट से जुड़ा हुआ है। जब नींद बढ़िया होती है तो हार्ट को रेस्ट मिलती है, तो वो प्रफुल्लित होता है, उसको 10 लाख डूब गए उसका टेंशन नहीं आता। राइट। अगर हार्ट को रेस्ट नहीं है तो 50 रुपये सब्जी वाले ने ज़्यादा ले लिए तब भी टेंशन आता है। इन शॉर्ट, प्रसंग बड़े नहीं होते हैं इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसीजेस। हमारी क्षमता कम होती है इन सब चीज़ों की वजह से। अब यहाँ पे जो कहा है कि निद्रा नहीं होने की वजह से या निद्रा का अवरोध करने की वजह से होता क्या है, यहाँ पे लिखा है कि डोके व डोळे जड़ होने। राइट। देयर आर मल्टीपल पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन। Most important, the word migraine directly proportional with निद्रा। जो लोग
समय पे नींद नहीं लेते हैं और समय पे नींद से नहीं जागते हैं, उन्हीं को माइग्रेन होता है। एक ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन अगर छोड़ी जाए तो दुनिया के सभी माइग्रेन रात 10 बजे सोने से और सुबह 5:30 बजे उठने से कम होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट विदाही आहार जो हम बंद करते हैं, विदग्ध पित्त को जो बढ़ावा देते हैं, हरी मिर्च हो, लीफी वेजिटेबल्स हो, वो भी डाइजेस्ट होता है जब हम 9:30 बजे सोते हैं। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट शोथग्न एक्ट बाय निद्रा, है ना। शोथग्न होने की वजह से हरी मिर्च भी डाइजेस्ट हो रही है। जो हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं पथ्य के माध्यम से, वो सभी की सभी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो अगर एक निद्रा को एडजस्ट किया। यहाँ पे कहा गया है कि डोके और डोळे माने सिर और आँख दोनों के दोनों हेवी हो जाते हैं। वाई? नाजल सेप्टम, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। अब जो रेस्पिरेशन होना चाहिए, प्राण का कार्य, प्राण का एरिया, वहाँ पे वो हो नहीं पाता, तब वो हेवीनेस फील करते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माइग्रेन कि जिसने भी 9:30 से सुबह 5:30 बजे तक नींद ली, उसका माइग्रेन कम होता है। क्योंकि माइग्रेन अगर हम समझें, जो मैंने कहा वेगस का एरिया, जितने भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, वो सभी के सभी इंक्लूडिंग दैट यूरिनरी सिस्टम अल्सो, ब्लैडर, सभी के सभी, लीवर अल्सो माइग्रेन क्रिएट कर सकते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा। और डिसीज़ के बारे में समझते हुए हमें विकृति विज्ञान की दृष्टि से समझना पड़ता है कि शाखाओं से मूल के तरफ हम कैसे जा सकते हैं। एनी नर्वाइन डिसीज कैन बी ट्रीटेड विद दिस मसाज, क्योंकि यहाँ पे पूंछ है, दीज आर द रूट्स। दैट्स वाई सर्वाइकल को अगर ठीक करना है आपको, तो बहुत सारे गावरान जो वैद्य होते हैं, माने गाँव में रहने वाले, गावरान नहीं, तो ये ऐसा मसाज देते हैं। हमारी उंगलियां हमेशा ऐसी रहती है, दैट्स वाई रिवर्स प्रेशर क्रिएट करने के बाद यहाँ का पेन कम होता है। आपकी नाक इधर की बंद हो या इधर का दर्द हो, तो हमेशा उंगली को ऐसे पकड़ के रखो। ये ऐसे उल्टी अगर करोगे, प्रेशर दोगे, ये ऐसा या ऐसा मसाज भी दोगे, तो ये नाक खुलती है और सिर भी खुल जाता है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट नर्व एंडिंग्स, कि मज्जा तंतुओं का जो आखिरी हिस्सा है उसके ऊपर काम करने के बाद क्या होता है। दैट इज द माइग्रेन थियरी की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जिससे रिलेटेड स्टमक है, आँख है, कान है, इन सब चीज़ों के ऊपर जब हम काम करते हैं तो माइग्रेन करेक्ट होता है। तो निद्रा जो चल रही है उसके बारे में, डोके यानी डोळे जड़ होने, प्राण वह स्रोतस, प्राण का पूरन, स्वेलिंग, नींद ना होने की वजह से। द सेकंड थिंग इज आलस्य। नाउ सी द इम्पैक्ट ऑफ कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस एंड एनीआइटिस। जो शोथ पैदा हुआ है और शोथ की वजह से वात का चलगुण, जो अभी थके हुए हृदय के लिए पॉसिबल ही नहीं है भागना, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ख़त्म है, क्योंकि मेरे 14 आवर्स हो चुके हैं, 16 आवर्स हो चुके हैं, 18 आवर्स हो चुके हैं, स्टिल you are not sleeping, so it is highly impossible for me. Who one is talking? हार्ट बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है बाबा। तो इसलिए वो चल गुण जो है ना, जो रिदम था, जो तम चला उत्साह श्वास था, वो बंद हो चुका है। नाउ चल गुण जब कम होता है और जब शोथ रहता है, गुरुत्व होता है, तब आलस्य पैदा होता है। इसलिए आलस्य हमेशा आमोत्पत्ति की वजह से ही होता नहीं है, आलस्य शोध की वजह से भी होता है। इसलिए हमें पूछना जरूरी है। किसी ने ओपीडी में तो आपको मिलेंगे लोग, बोलेंगे कि यार आजकल मुझसे ना काम नहीं हो रहा है, आजकल ना मुझे बोर फील हो रहा है, आजकल मुझे उठे नहीं जा रहा है, पहले मैं बहुत भाग दौड़ करती थी लेकिन अभी मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप सोचोगे मकर ध्वज दे दूं, च्यवनप्राश दे दूं, या मुस्तादी यापन बस्ती दे दूं, लेकिन आप
ये चीज़ जो सूत्रस्थान में लिखी हुई है इसके ऊपर कभी गौर नहीं करोगे कि आलस्य अनिद्रा के कारण भी आ सकता है। सो वेन एवर आई टेक हिस्ट्री अबाउट एनी पेशेंट, यूजुअली आई आस्क, दो मेरे क्वेश्चंस होते हैं, नींद का टाइमिंग एंड द सेकंड थिंग आहार का टाइमिंग, नॉट डाइट, है ना। आप सुनते होंगे कि मैं हमेशा निद्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं एक्चुअल ये करता हूँ, फोकस करता हूँ, क्योंकि निद्रा ऐसी चीज़ है, मैंने देखा है बचपन में देयर वेयर स्टारवेशन, माने लोगों को खाने को नहीं मिलता था, जो भी बचा कुचा है लोग लाइन लगा के खाते थे, एक टाइम भूखा भी रहते थे। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग बायोलॉजिकल साइकिल को बढ़िया मेंटेन करते थे। वेकअप टाइम वाज 4:30 अराउंड एंड द स्लीपिंग टाइम इन माय चाइल्डहुड पीरियड 8:30 अराउंड। और उस चीज़ की वजह से लोगों को ऐसा बहुत कुछ खारी खोबर ये वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन सिर्फ समय पे नींद लेने की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बढ़िया रहती थी। दे लिव्ड देयर लाइफ 100 years बिकॉज हार्ट इक्वल टू लाइफ एंड हार्ट इक्वल टू नींद, स्लीपिंग टाइम इक्वल टू हार्ट। इसलिए सुखी कौन है? अब निद्रा याति सुखम पे मुझे और एक बात याद आ गई कि अगर आपको निगेटिव थॉट्स आते हैं, यार बोरिंग है लाइफ, एंड इफ यू आर लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, यार मेरे से होता है नहीं होता है, कैसा होगा, या ये आदमी ऐसा ही है, मोदी ऐसा ही है ना, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। कौन है सरकार? आप ही तो हो सरकार। तो ऐसे अगर आपको कुछ निगेटिव, या प्रैक्टिस चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा कुछ होता है, या मैं यूपीएससी पास करूंगा या नहीं करूंगा, ये सभी बातें एक्चुअल आपके स्लीपिंग टाइम से जुड़ी हुई है। अगर नींद नहीं हुई तो समझ लेना कि आपको निगेटिव थॉट्स आएंगे। लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, किसी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो समय से जुड़ा हुआ है। फाइनल ईयर एग्जाम समय से जुड़ी हुई है। व्हेन यू पास आउट, इज देयर एनी इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फाइनल ईयर एग्जाम? नथिंग। चौथी की स्कॉलरशिप अभी कुछ भी नहीं है। शादी हो गई, नो मीनिंग एट ऑल। बच्चे हो, नो मीनिंग एट ऑल। नहीं तो फिर इसका नाम ये रखेंगे, बच्ची का नाम वो रखेंगे, यहां तक के सपने रहते हैं। मुझे ये कहना है कि सब कुछ इंटरनल है, आपके सोल पे है, आपके पॉजिटिव अप्रोच नहीं कहूँगा, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर है। आपकी नींद अगर बढ़िया होती है तो आपको सभी के सभी सपने बहुत बढ़िया लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे उत्साह है, उल्लास है ना। तो बढ़िया कार लेंगे, घूमने जाएंगे, है ना। नहीं तो कार में क्या पड़ा है, सभी 4 व्हीलर तो सरीके होते, इनोवा में क्या है, BMW में क्या है, अल्टो क्यों नहीं। जिसने भी निगेटिव बात की, समझ लेना कि उसकी नींद नहीं हुई है। सो निद्रा याति सुखम, व्हाट इज मीन्ड बाय सुख, व्हाट इज मीन बाय उत्साह। जामया येणे, जामया यॉर्निंग, इट इज अ वातज्वर, वात प्रकोप, और हृदय जो थका हुआ है वो एक्चुअल प्राण का पूर्ण कर लेता है उसे यॉर्निंग आ करके, क्योंकि हार्ट के ऊपर जब भी प्रेशर आएगा तो वो यॉर्निंग करेगा। इन शॉर्ट, कभी आमोत्पत्ति की वजह से भी होता है हार्ट के ऊपर प्रेशर, और कभी बहुत थक जाने के बाद भी यॉर्निंग होती है। तो आप अगर नींद नहीं लोगे तो हार्ट यॉर्निंग करेगा, क्योंकि उसके प्राण की डिमांड थकान के हिसाब से नाक पूरी नहीं कर सकता। इसलिए
वो जो होता है ना, मांजराला काय म्हणतात, बिल्ली, बिल्ली पता है बिल्ली, बिल्ली कैसे यॉर्निंग करती है, देखी है कभी? देखी है या नहीं देखी है? ऑलमोस्ट पीपल ने देखी होगी, क्योंकि वो बहुत यॉर्निंग करती है। वाई? उसकी मोशन देख लो कैसी है, इट इज टू स्टिकी, निकलते नहीं निकलती। इसलिए उसका पक्वाशय जो है ना, वो साम पित्त से जुड़ा हुआ है, मच स्मेल और स्टिकी मोशन, इसलिए यॉर्निंग है। इसलिए जब भी ऐसी बातें होती हैं, आमोत्पत्ति एंड दैट बिल्ली इज कनेक्शन इज देयर। सीखना है तो ऐसे सीखना पड़ता, कुत्ता भी वैसा है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इनका रेस्पिरेशन ओरल चलता है, नाजल रेस्पिरेशन नहीं रहता है। दैट्स वाई देयर इज लैक ऑफ चलगुन, चलगुन लैक करता है, इसलिए इंटेस्टाइन की मोटिलिटी नहीं हो पाती, इसलिए सार्किट विभाजन नहीं हो पाता, इसलिए स्टिकी मोशन रहता है, गॉट दैट। और इसलिए फिर वो कुत्ता हो बिल्ली हो, उनकी जो कैटेगरी है उनमें वैसे मोशंस रहते हैं। अंग मोडून येणे, सीवियर नहीं कहूँगा, लेकिन बॉडी एक। अब कितने सारे लोग हैं बॉडी एक को लेकर आने वाले, और कितने सारे लोग हैं पैरासिटामोल लेने वाले, कितने लोग हैं एनाल्जेसिक मेडिसिन कंज्यूम करने वाले, बताओ। इसलिए चरकोक्त है ना, चरकाचार्य ने अंगमर्द प्रशमन में दिया है ना, तो ये आम पाचन दिया है। अभी यहाँ पे जो अंगमर्द है वो इन्फ्लेमेशन वाला है, शोथ। अब सॉफ्ट टिश्यू को जब स्वेलिंग आएगी, इसोफेगस, ट्रकिया, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनको जब स्वेलिंग आती है तो उनका बैक प्रेशर आपके स्पाइन पे आएगा, देन देयर विल बी बॉडी एक, है ना। तो आपको बॉडी लगेगा कि यार कोई दबा के दे दे। अगर ऐसा हमेशा होता है तो समझना नींद नहीं हुई है। तो मल्टीपल पेशेंट्स, जो बहुत सारे पेशेंट्स है, कोई जॉइंट पेन लेके आता है, क्योंकि सब क्रियाएं व्यान से जुड़ी हुई है। हार्ट कंट्रोलिंग फैक्टर है मसल्स के बारे में, पेन के बारे में, इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो हार्ट को अगर रेस्ट नहीं मिलेगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तो फिर बॉडी एक होगा, इत्यादी विकार होतात। असे झाले असता झोप घ्यावी, अंग रगडून घ्यावी। व्हॉट ही सजेस्टेड वाग्भटाचार्य। दवाइयाँ नहीं बताई है, उन्होंने क्या कहा है, भैया नींद ले लो, इसको कोई पर्याय नहीं हो सकता। न रुद्रोग चिंतामणि कुछ कर सकती है, न बृहत्वाद चिंतामणि कुछ कर सकता है, न मकर ध्वज कुछ कर सकता है, राइट। इसको सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नींद। इसलिए जिसको लाइफ में हैप्पी रहना है, हैप्पी सिंह पता है ना, तो जिसको लाइफ में हैप्पी रहना है, सुखी रहना है, सिर्फ एक ही चीज़ है, निद्रायाति सुखम। वो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, न पैसा, न गाड़ी, न बीवी, न बच्चा। काय गोविंदराव। सो ऐसा है, कंडीशनल एक्सेस पे एक्चुअल हैप्पीनेस जो जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल थिंग्स, भौतिक, ओके। एंड द इंटरनल हैप्पीनेस जो लॉन्ग लाइफ चलता है, सिर्फ और सिर्फ बढ़िया नींद की वजह से मिलता है। जब आपकी नींद प्रॉपर होगी तो आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं आएगी, तम और रज कम हो जाएंगे, सत्वगुण की वृद्धि होगी। बाकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स तो पता ही है, लेकिन निद्रा का जो श्लोक है उसको हमेशा याद रखना। निद्रायाति सुखम दुखम, पुष्टि, कार्श्य, बल, अबल, वृषता, क्लिबत, है ना। सब की सब चीज़ें कैसे कंट्रीब्यूट करती है या कैसे होता है, लाइक वृषता, क्लिबता कैसे होती है, दैट सेक्सुअल पावर डिपेंड्स अपॉन योर हार्ट कैपेसिटी। व्यान के ऊपर डिपेंड करता है, रक्ताभिसरण के ऊपर डिपेंड करता है, दैट हार्मोनल थियरी, है ना। तो हर एक चीज़ एक्चुअल उससे जुड़ी हुई है। वहाँ पे जीवन और मरण ये दो शब्द हैं।
आपको उसके लिए जीवन भी समझना पड़ेगा, एंड व्हाट इज़ मरण वो भी समझना पड़ेगा। जहाँ पे एक्चुअल चीज़ें स्टॉप होती हैं उस चीज़ का मरण कहा जाता है। व्हेन यू गेट ब्लैंक, कुछ भी आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो वो आपकी अनिद्रा है। कई बार होता है ना विस्मृति, वो मरण शब्द में आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम हर एक चीज़ को सुवर्ण ब्राह्मी वटी सारस्वतारिष्ट के साथ जोड़ते हैं, राइट। सो सिंपल सी बात, वक्त पे नींद लो, सुख को प्राप्त हो जाओ। थैंक यू फॉर टुडे।